गुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा? आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी, साथ ही फिनांस, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो देवगुरु बृहस्पति विगत यानी 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य वर्जित हो गए थे। लेकिन अब 9 जुलाई 2025 को जैसे ही ये मिथुन राशि में उदित होंगे तो आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आइए मकर राशि वालों जानते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो उदय काल है यह कैसा रहेगा। देखिए, वर्तमान समय की स्थितियों की बात करें तो मकर राशि वालों आप रिलीफ फील कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से, क्योंकि आपके ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो गया है। देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ये आपके लिए 12वें भाव यानी व्यय भाव के और साथ ही संघर्ष 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, 6ठे भाव में गुरु का गोचर करना थोड़ा सा कष्टकारी तो होता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, बृहस्पति 6th हाउस में गोचर करने की वजह से आपके स्वभाव में सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ये उदित होंगे तो थोड़ा सा दीवानगीपन आपके स्वभाव में आएगा, थोड़ा सा जिद्दीपन आ जाएगा आपके स्वभाव में, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। हाँ, मकर राशि वालों आप उन्नति समय अवधि के दौरान करेंगे तो कुछ आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपकी उन्नति से कहीं ना कहीं से परेशान होंगे, आपसे जलस का भाव रखेंगे। तो आप लोगों की बातों को इस समय अवधि के दौरान इग्नोर करके अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के 6ठे भाव में गोचर करने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 6ठे भाव में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में ये लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या अवश्य देते हैं। तो और आपके अगर देखा जाए तो 2nd हाउस में राहु देव भी विराजमान है, तो अपने खान पान को आप नियंत्रित जरूर कीजिएगा, अच्छा भोजन लीजिएगा, सादा भोजन लीजिएगा, तो आप अपने आप को हेल्दी और फिट भी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का बहुत प्रभाव होता है। देखिए, बहुत ही शुभ प्रभाव होता है। तो बृहस्पति आपके 10th भाव को देखने वाले होंगे और देखें कि जुलाई का जो महीना होगा यह कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित आपको सफलता दिलाने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि मालव्य राज्यों का भी निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष तौर पर आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कला से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त कॉस्मेटिक का कोई भी व्यवसाय है, फूलों का हो गया है ना, होटल, रेस्टोरेंट, जितनी भी लग्जरियस आइटम से जुड़े हुए आपके व्यापार हैं, तो आप देखेंगे कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं तो बृहस्पति आपको 7th भाव का भी रिजल्ट देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो लोग अविवाहित हैं, मकर लग्न या मकर राशि है, विवाह के योग्य हैं, तो आपका विवाह तय हो सकता है। क्योंकि जुलाई के अगर देखा जाए तो 9 जुलाई को जब ये उदित हो रहे हैं तो शादी विवाह तय होगा, लेकिन विवाह का जो योग बनेगा वो तो नवंबर में बनेगा। तो जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे तो अभी शादी विवाह आपका तय हो सकता है, एंगेजमेंट वगैरह होने का योग बनता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही 10th भाव में बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पद धन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि मान सम्मान आपका बढ़ेगा। प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से यदि आपका रुका हुआ था, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, तो इन फील्ड्स में मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है या आपको प्रमोशन मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आपको जीवन में। निश्चित तौर पर ये स्थितियां आपके साथ बनेंगी, आपकी प्रसिद्धि और ख्याति भी बढ़ने वाली है। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति 10th भाव को देख रहे हैं तो यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यह बहुत ही उत्तम टाइम रहेगा, आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपको जुलाई के महीने में ठहरना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु की युति बनी हुई है। अगस्त के महीने से लेकर और अक्टूबर तक आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, किए गए कार्यों में
किए गए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, जहां पर उनकी स्वयं की राशि आती है, यानी कि धनु राशि आती है। 12वां भाव है खर्च का, व्यय का, हानि का है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर खर्च तो आपकी अधिकता रहेगी जुलाई और अगस्त के महीने में, लेकिन पैसा जो खर्च होगा वह सही कार्यों पर खर्च होगा, धार्मिक अनुष्ठानों पर पैसा खर्च होगा, या आप अपनी योग्यता अनुसार आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। ऐसी स्थिति रहेगी जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बढ़िया रिटर्न देने वाला होगा। साथ ही जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको विदेश जाने का निश्चित तौर पर अवसर 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में मिलने जा रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल्स का होता है, तो आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। विदेश जाने का योग बनता है। यदि आप स्वयं मकर लग्न या मकर राशि के आप विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्यशाली साबित होगा। साथ ही इसके साथ अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 2nd हाउस पर है, जहां पर राहु देव विराजमान है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि आपको विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग बनते हैं। विदेशी भूमि से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डॉलर्स में आप इनकम कर सकते हैं, या पहले से आप डॉलर्स में इनकम कर रहे हैं यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह करके, तो आपको उसमें अप्रत्याशित वृद्धि जरूर देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ ही 2nd हाउस पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और धन का फ्लो निश्चित तौर पर अब आपके लिए बनने जा रहा है। धन मकर लग्न या मकर राशि वालों को निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि धन आपका खर्च होगा, किस पर होगा? धर्म कर्म के कार्यों पर होगा। धार्मिक यात्रा आप अपनी फैमिली के साथ में कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में धार्मिक यात्रा होती दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जैसे उदित होंगे तो आपके लिए जुलाई और अगस्त का जो महीना होगा ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो शुक्र मालव राजयोग बना रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में तो 4 चांद लगेंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। 27 जुलाई 2025 तक आप अगर पहले से प्रेम संबंधों में थे तो एक के साथ एक और प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनेगा। थोड़ा सा प्रेम में आप ज़्यादा डूबने वाले हैं तो थोड़ा आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर कुंभ राशि आती है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि आपके फैमिली में किसी बच्चे के जन्म का योग बनता है, या आप देखेंगे कि परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर रखने की आवश्यकता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अचानक से बदलाव करना चाहते हैं तो 27 जुलाई तक रुकिएगा, क्योंकि 27 जुलाई तक मंगल केतु की युति बनी हुई है। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। हालांकि मंगल जो है आपके 4th के स्वामी हैं और लाभ भाव के, तो कहीं पर निवेश कर रहे हैं, लालच में आके आपको निवेश नहीं करना, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है। तो ये आपका जो मनी है ना उसको कहीं ना कहीं से गलत जगह पर लगवा सकते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी आदि में, इन सभी चीज़ों से आपको नुकसान ही होने वाला है। अगर आप छोटे अमाउंट लगाएंगे तो लाभ कमाएंगे, लेकिन अगर आपने बड़ा अमाउंट एक साथ लगाया तो वो लॉस हो जाएगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु देव बृहस्पति के उदित होने की वजह से 18 अक्टूबर तक धन का फ्लो बढ़ेगा, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जुलाई में संभालना होगा, धार्मिक यात्रा होगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, ये स्थिति बनेगी। साथ ही जीवन में संघर्ष तो जरूर रहेगा, लेकिन संघर्ष से आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग लेखक हैं, कवि हैं, या इसके अतिरिक्त इंटरटेनमेंट के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप पर्दे के सामने से काम करते हो, चाहे आप पर्दे के पीछे से काम करते हो, कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग निश्चित तौर पर बनता नजर आ रहा है। मकर लग्न या मकर राशि आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट तो बनते नहीं, तो सबसे पहली बात है कि आपको आलस्य से बचना चाहिए। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने, और अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो सुलझाएं उनको, ठीक है। और तीसरी बात यह रहेगी कि अगर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ज्यादा खराब स्थिति है तो आप गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, है ना, और शनिदेव को बेहतर कीजिए। शनिदेव को बेहतर करने के लिए आप गरीबों की मदद कीजिए, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को आप शनिदेव जी के दर्शन कीजिए। शनि को अगर आपने बैलेंस कर रखा है अपने कुंडली में तो आपको निश्चित तौर पर लाभ